साहिल और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक प्लानिंग टूल है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, मैं आपको एमएसपी का एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एमएसपी। ठीक है, तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर लिविंग इन अ सिटी और देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स? बिकॉज द वाटर है, वाटर इज नॉट कमिंग एट योर होम। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम्स। सो वी विल डिस्कस विद द लोकल अथॉरिटीज, लोकल पीपल्स, एंड वी एक टास्क हैज बीन टू असाइन दोज पीपल्स कि बॉस आपको मेरे घर में पानी ला के देना है, दैट्स योर टास्क। तो दिस टास्क इज डिफाइंड एज ए प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट इज द एंड गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट? कि मेरे घर में पानी आ जाना चाहिए। कैसे ला रहे हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट राइट नाउ। ओके, आई ठीक है, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और भी पार्ट है, बट सिर्फ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्लानिंग टूल, सिर्फ मैं उसकी बात करूंगा। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स जिसके हम कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? कि मेरे घर में पानी आ जाना चाहिए। कहाँ से आना है, कहाँ नहीं, दैट्स योर हेडेक। ठीक है, ए टीम ऑफ द सम एक्सपर्ट कॉल्ड और उनको बोला गया बॉस पानी ला के देना आपको। ठीक है, लेके आओ। ठीक है, तो दे एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स और उन्होंने फाइंड किया कि देयर इज ए वन प्लेस, वहां पे हम एक ट्यूबवेल हो उसको डिग कर सकते हैं। ट्यूबवेल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल दी नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो की गई और ट्यूबवेल को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, ट्यूबवेल को कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट किया गया। ठीक है, टिपिकल ट्यूबवेल है, उसको डिग करने में, उसको वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए इट टेक्स 2 days। ओके, हाउ मच टाइम इट्स टेकिंग? 2 days। ओके, आफ्टर दे टोल्ड दैट यार बॉस ट्यूबवेल हैज बीन डिग, पानी वहां पे मिल गया है। ठीक है, अब वी नीड ए पाइपलाइंस। तो टेक गो टू द मार्केट एंड परचेज द पाइपलाइंस एंड दे आल्सो कंसीडर दिस एस्पेक्ट कि यार बॉस मेरे को मोटर वोटर भी चाहिए। कितना एचपी की ये मोटर वोटर लेनी है, क्योंकि पानी एक सबमर्सिबल पंप भी हो गया ना, क्योंकि पानी को ग्राउंड लेवल से बाहर भी निकालना है। ठीक है, तो they take 1 day in the purchasing, okay, and one another day to installing this and can make, ठीक है, installing। then I need the power supply because it is little bit remote locations। ठीक है, तो 2 days digging, 1 day purchasing of this pipeline, ground pipeline, submersibles and wire cables regarding the same। and 1 day they go to, वो बोला कि बॉस अब पावर नहीं है। दे मैट टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, बोला कि यार आप हमको कनेक्शन दो क्योंकि हमको पानी लेना है। ठीक है, तो 2 days फॉर डिगिंग, 1 days फॉर परचेजिंग, 3 days, 1 days फॉर इंस्टॉलेशन, 4 days। नाउ आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए, वहां पे उन्होंने बोला बॉस ठीक है, आप आज आए हैं, आज के दिन तो हम जो भी कंप्लाइंस है वो पूरे करेंगे, नेक्स्ट डे वी विल गिव टू इलेक्ट्रिसिटी। 4 days हैज बीन हैपन, 5 days, 6 days। ओके, टाइम इज गोइंग ऑन। ठीक है, नाउ बॉस पानी ट्यूबवेल से बाहर निकला एट द लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपने ट्यूबवेल डिग किया। ओके, अब उस ट्यूबवेल से पानी को जो रेस्पेक्टिव हाउस है उसके पास भी लेके जाना है। ठीक है, तो अगेन हमको पाइपलाइन लेने की, तो वी गो फॉर द परचेसिंग ऑफ दैट पाइपलाइंस। एक दिन में लाया उसको, एक दिन में बिछाया और उसके अगले दिन, टिपिकली इट्स टेक 8 to 9 days। ठीक है, 8 to 9 days इट टेक्स। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग्स आई टेल यू गाइज, दैट्स व्हाट इज द मेजर concern in this project management practitioner, yeah, project management professionals, that time is your most precious thing. If you are saving the times, you are saving the everything. If you are not saving the time, you are wasting everything। okay, so what we can do, we do the things parallelly। बॉस आपको 2 दिन लगता है डिगिंग करने। ओके, डिग करना अपने को, ट्यूबवेल को बोर करना है, बोर करना है अपने को। ठीक है, तो बोर करने में 2 दिन लगते हैं। उसके पैरेलली मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई कैन डू पैरेलली, यानी कि जो इसका जो ट्यूबवेल का जो बोरिंग है, बोरिंग होल है, वो किस चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर रहा है? क्या मैं ये इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है कि जो जो ट्यूबवेल से लेके जो मेरे घर तक जो पाइपलाइन है उसके काम में कहीं इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? भाई डिगिंग पूरा होगा, बोर होल पूरा होगा, पानी बाहर निकलेगा, उसके बाद ही मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो आई कैन स्टार्ट द पाइपलाइन वर्क ऑन द डे 1, सेम डे में। ठीक है, एक दिन में उसको परचेज किया, एक दिन में लगा, 2 दिन में वो खत्म। ठीक है, सेम थिंग इज द परचेजिंग थिंग्स। ठीक है, मेरे को बॉस इतना जाना है इस स्टेप में, मेरे को वहाँ का जियोलॉजिकल कंडीशन मेरे को ये बताता है कि स्टेप पे पानी मिल जाता है, तो आई गो टू द मार्केट, आई परचेज ऑल द एसेसरीज। ठीक है, जो मेरे को लगने वाली है। ठीक है, 1 डे में ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट डे, बॉस मेरे को घर यहाँ पे लेना है तो मेरे को पावर भी चाहिए, क्योंकि मेरे को सबमर्सिबल पाइप जो पंप है उससे पानी को बाहर निकालना है। ठीक है, आई गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पे मैंने गया और बोला भाई साहब हमको चाहिए क्या कनेक्शन चाहिए। बोले 2 दिन में आप खत्म करो, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो विद इन द टाइम स्पैन ऑफ द 2 days what we have done, we have purchased all the materials, we have laid the pipelines, we have make the infrastructure for the electricity, we have uh, dig या bore the 2 wells। okay, 2 days है, all the activities are going the simultaneously, क्योंकि एक दूसरे को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही है ना। बट आई कांट इंस्टॉल अंटिल कंप्लीट डिगिंग और कंप्लीट बोरिंग फॉर 12 भी हैज बीन। तो दूसरे दिन मेरे पास आ गई, बट दूसरे दिन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज द टास्क शुड बी कंप्लीटेड, कि बोर पूरा खत्म होगा उसके बाद ही मैं अगला काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 दिन में काम हो गया, तीसरे दिन मैंने इंस्टॉल किया और पाइपलाइन चालू हो गई मेरी। तो 3 दिन के अंदर मैं उस घर में पानी पहुंचा दिया। ठीक है, आई सेव 6 days, एटलीस्ट 6 days इन दिस पाइपलाइन। इफ मैं उस टिपिकल उस अप्रोच से चलता है और इस अप्रोच में मैंने सेव कर लिया। तो एवरी पर्सन इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, बिकॉज इन डेली लाइफ हम कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, एंड एवरीथिंग इज द प्रोजेक्ट ना, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट वट एवर इज शे, बिकॉज कुछ ना कुछ उसका एंड गोल है। ठीक है, आप सुबह निकलते हो ऑफिस के लिए, तो ऑफिस पे पहुंचना अपना एंड गोल होता है। आप उसके लिए साइमल्टेनियसली थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, नाश्ता मैं आज कम खा लूंगा, ठीक है, यू आर मैनेजिंग द थिंग ना। ठीक है, मेरे को कहीं चलना था, ठीक है, मैं बच्चे को भी साथ में छोड़ दूंगा, उसको छोड़ के आने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा उस रूट से निकल जाऊंगा। दिस इज द प्लानिंग। ठीक है, यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर रिसोर्सेज, यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर टाइम, एवरीथिंग यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर कॉस्ट। ठीक है, एवरीथिंग यू आर ऑप्टिमाइजिंग। So this is the basic fundamental things, and everyone have these fundamental things regarding the project management. Okay, so project management का आपको little bit taste है ना, you get a little bit taste regarding the project management. ठीक है, so MSP में क्या है बॉस, MSP kind of the अच्छा सॉफ्टवेयर है, easy to handle सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक काइंड ऑफ द स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट्स एक काइंड ऑफ द थिंग्स, बॉस मेरे को डेटा दे दो, मेरे को इनपुट्स दे दो, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को बता दो कैसे क्या करना है, आप मेरे को डेटा दे दो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, मैं आपको रिजल्ट थोड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आपको दूंगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्या है ना, आई हैव डन ए वन टास्क। ठीक है, मैं थोड़ा पीडीएफ पे आता हूँ कि व्हाट आई हैव टू डन, दिस इज माय पीडीएफ। ओके, सो आई हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आई हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट्स। ओके 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 ओके, कि आई हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट्स। ओके, नो 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 नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। आई हैव टू प्रोजेक्ट ए आई हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट ऑफ द रोड वर्क। ठीक है, उसमें क्या क्या काम है, अब रोड को बनानी है तो क्या क्या है भाई, साइड का क्लियरेंस लेना है, कि साफ जहाँ पे भी अपने को रोड बनानी है उसको क्लियर करना है। तो क्लियरिंग, इसमें क्या है, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। ठीक है, डिसमेंटलिंग, कुछ उसमें स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उनको डिसमेंटल करना होगा, उसमें जो ट्रीज आ रहे हैं उनको कट करना है। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सक्वेशन करना है। ठीक है, जितनी भी सोइल होगी, नॉर्मल सोइल होगी, ऑर्डिनरी रॉक होगी, हार्ड रॉक होगी, उन सबको हटाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड विद अप्रूवल मटेरियल सब बस बेस। ठीक है, ये टिपिकल एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल पे मैंने वो प्रोजेक्ट बना रखा है इसलिए मैं आपको दिखा रखा हूँ। ठीक है, कोई, ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। ठीक है, क्या है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेक ए फूड, हमको रोटी बनानी है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास गेहूं कुछ नहीं है, आपको चाहिए, आपका एंड प्रोजेक्ट क्या है भाई, मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को खानी है, भूख लगी है, मेरे को रोटी बनानी है। सो देयर इज टू वेज, गो टू दी एनी होटल, एनी रेस्टोरेंट, गो देयर, परचेज दैट, ईट। बट नहीं भाई साहब, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मैं खुद बनाऊंगा, बढ़िया ऑर्गेनिक गेहूँ आटा खरीदूंगा, जो भी है उसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, तो इस रोटी बनाने का भी एक प्रोसेस हो गया। इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या है, मेरे को प्रोक्योरिंग ऑफ दी वीट, गेहूं को है प्रोक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टास्क हो गया उसमें। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आटा चक्की पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने उसको ग्राइंड करना होगा। ठीक है, ग्राइंड करूंगा, उसको ग्राइंड करने के बाद में आटा है, आटा आटा उसका जो ग्राइंड आटा हो गया, उस आटे को लगाऊंगा। ठीक है, आटा लगाने के लिए मैं उसको छोटे 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 पीसेज में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद मैं आग जलाऊंगा, तवा पे रखूंगा, रोटी रखूंगा। दिस इज ए स्मॉल 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 सेगमेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो रोटी बनाने का पार्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, जो रोड बनाने हैं, रोड बनाने का पार्ट है कि सबसे पहले आपको जो रोड का डिमार्केशन करना होगा, वहां पे जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ट्रीज आ रहे हैं, उस रूट से हटाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना बॉस कि आप रोड के अंदर ही पेड़ खड़ा है, ठीक है, रहने दो, बना दिया हमने रोड, वो इट इज नॉट लाइक दैट ना बॉस। ओके, सो
दिस इज द एक लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टास्क को, रोड बनाने के लिए उस पर्टिकुलर टास्क है, उसको करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज है, ठीक है। तो उसमें पहला जो एक्टिविटीज क्या हो गया, साइट क्लियरेंस हो गया, डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, कटिंग ऑफ द ट्रीज हो गया, उसके बाद एक्सक्वेशन करेंगे सोयल का, ऑर्डिनरी रॉक का, हार्ड रॉक का, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, उसके किनारों का निर्माण करेंगे, सब ग्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसमें जीएसपी डालेंगे, डब्ल्यूबीएम डालेंगे, डीएलसी डालेंगे, उसके अलावा फिर उसमें बिटुमिनस कॉस्ट डालेंगे, उसमें प्राइमर कोट करेंगे, टैग कोट करेंगे, डीबीएम करेंगे, बिटुमिनस कॉन्क्रीट करेंगे। उसके बाद जो कुछ जो कलवर्ट अलवर्ट बनानी होगी वहां पे क्योंकि पासेस तो बनाना होगा ना बॉस, आपको कहीं पे पानी है तो कलवर्ट बना के देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी रोड वॉश आउट हो जाएगी भाई, बारिश होती है ना। अर्थ वर्क हो गया, बैक फिलिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, उसमें अर्थ वर्क हो गया, उसका बैक फिलिंग हो गया, वहाँ पे फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करना है, पीसीसीएम 25 फाउंडेशन हो गया। इसके बाद रोड अवेयरनेस, ठीक है, उसमें ट्रैफिक साइन सिग्नल्स, ये भी मार्किंग, पेमेंट, ये सब करना पड़ेगा ना। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम आपका करना, उसके बाद आपकी रोड बन के तैयार हो जाएगी। मोटा मोटा यही है ना बॉस, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने उसमें ये डेटा फीड कर दिया, मेरे को ये सब करेगा, ठीक है, ये सब करेगा ये काम। इस काम को करने में मेरे को 2 दिन लगता है, इस काम को करने में मेरे को इतना इतना इंसान लगता है, इतना रिसोर्सेज लगता है। रिसोर्सेज बोलने, रिसोर्स क्या है, मैन, मशीन और मटेरियल, ये 3 ही चीजें लगती हैं। या तो आपको कोई काम करने में आदमी की जरूरत होगी, मशीन की जरूरत होगी, या मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टीचिंग टू यू, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेरे को आदमी चाहिए, तो मैं प्रेजेंट हूँ बॉस, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे भी ये मैं ताम झाम लगा के मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिस्टम को आपको, ठीक है, वो एक मशीन मटेरियल हो गया, ठीक है। मशीनरी बोल दो, मशीनरी है, ठीक है। इसके बाद मैं सिस्टम को इसको क्लाउड पे अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है, तो मटेरियल बोल दो उसको, ओके ना। डेटा इज आल्सो मटेरियल ना, बिकॉज एसेंशियल इस सर्विसेज को या इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई कितना रिसोर्सेज चाहिए, किस पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना टाइम चाहिए, ठीक है, ये सब लिख दिया। अब एक इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बॉस, फर्स्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू, नहीं सॉरी, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, एंड फिनिश टू स्टार्ट, एंड स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। आई विल टेल यू द अप्रोच। Where is finish to start, start to finish, FS FS, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है, ये कितना डे टाइम लगता है, ठीक है। जैसे क्लियरिंग और गर्मिंग में 5 डेज लगता है, डिसमेंटलिंग, तो ये टाइम मेरे को पता हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रीडिसेसर, ये क्या होता है कि ये काम कब शुरू हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट या स्टार्ट टू फिनिश अप्रोच बोलते हैं ना, कि भाई एक्स काम होने के बाद ही वाई काम शुरू कर सकते हैं। बट एक्स काम चल रहा है, जेड काम आप कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, वो कौन सा, कि पानी पहुंचाना, उसमें क्या है, देखो बोर के डिगिंग होने के बाद, ये ट्यूबवेल के बोरिंग होने के बाद ही हम क्या उसमें उसमें पाइपलाइन डाल सकते हैं। कौन सी पाइपलाइन, जो उसके अंदर सबमर्सिबल पाइप डालना है, ठीक है। तो 2 दिन तक वो आपके पास, पहले दिन भी अवेलेबल है आपके पास ट्यूबवेल की पाइपलाइन, सबमर्सिबल मोटर सब अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है ना। आप पहले दिन नहीं डाल पाओगे, क्यों, जब तक डिगिंग पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसमें लाइन नहीं डाल सकते। दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी फिनिश होगी, उसके बाद ही सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उसी को हम प्रीडिसेसर बोलते हैं, ठीक है। कि जो डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो तभी होगा जब आपकी क्लियरिंग और गबलिंग हो चुकी होगी। कटिंग ऑफ द ट्रीज कब होगा, जब आपकी ये डिसमेंटलिंग का वेट नहीं है, कटिंग ऑफ द ट्रीज है, जैसे ही आपका क्लियरिंग और ग्रुबिंग हो गया ना, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिटुमिनस कोर्स, ठीक है। इसके प्रीसेस की ये एक्टिविटी नंबर 12, जब तक जीएसपी नहीं डालेगी तब तक आप ये नहीं कर सकते बस, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ द प्राइमर कोड, ठीक है। जो एक्टिविटी नंबर 12 है, आईडी नंबर 12 है, उसके बाद ही कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो, चाहे आप पहले दिन ही एक्टिविटी कर चुके। तो उसको अभी मैं बताता हूँ, एफएस, अभी मेरे को कंट्रोल अप मारना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये उसका कॉस्ट के लिए, क्योंकि एवरीवन कम्स विद द कॉस्ट ना, ठीक है। तो अपने लेबर का कितना चार्ज है, ठीक है, जो भी इसमें जितने भी मैन, मटेरियल और मशीनरी, ये तीनों यूज हो रही है, उनका जो जो कॉस्ट हो रही है वो हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उस पर्टिकुलर काम को करने में कितना हमको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे क्लियरिंग करने में कितना, 3 लेबर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, एक सुपरवाइजर चाहिए, एक साइट इंजीनियर चाहिए, एक जेसीबी चाहिए और 3 डंपर चाहिए, ठीक है। ये सब डेटा हम लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एफ,
ये लेगा क्या, क्या लिंकिंग, हाँ इसको बोलते हैं लिंकिंग ऑफ द टास्क फ्रॉम द बार चार्ट, ठीक है, फ्रॉम द टेबल एंटर द टास्क आईडी अंडर द प्रीडिसेसर कॉलम फॉर ए टास्क विद द रिलेशनशिप सच एज एफएस फिनिश टू स्टार्ट। जब पहली एक्टिविटी होगी तब वो सेकेंडरी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब पहली एक्टिविटी स्टार्ट कर दी उसी समय आप दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने जिस टाइम हमने उसमें बोरिंग शुरू किया उसी समय हमने क्या किया, उसमें जो दूसरी जो पाइपलाइन है ट्यूबवेल से लेके घर तक की पाइपलाइन शुरू कर दी, जो मटेरियल परचेजिंग है वो शुरू कर दिया। अपन ने जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास गए कि भाई साहब हमको पावर चाहिए, तो उसका जो कार्य है वो शुरू कर दिया हमने। दैट इज द स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी। finish to finish to start, start to start, and that is the finish to finish activity. Okay, finish to finish activity का means, that means आपकी पाइपलाइन फिनिश हो गई, ठीक है, आपकी पाइपलाइन फिनिश हो गई, पाइपलाइनिंग का वर्क है फिनिश हो गया। अब दूसरा जो वर्क है कि उसमें आपने जैसे ही पावर आ गई, ठीक है, जब तक आपकी पाइपलाइन फिनिश होगी तब तक दोनों साथ में ही होगी। देखो कमिश्निंग है, सॉरी वो पाइपलाइन का पानी पहुंचाना वो कब होगा, जैसे ही पानी बाहर आ जाएगा आपका, जैसे ही आपकी पाइपलाइन बिक चुकी होगी, जैसे आपकी क्या होगी उसमें पावर आ जाएगी। तो तीनों एक्टिविटी जब फिनिश होंगी, फिनिश टू फिनिश होंगी ना, तभी वो आपकी कंप्लीशन हो जाएगा। एंड स्टार्ट टू फिनिश, पहली स्टार्ट होगी तब वो दूसरी फिनिश हो जानी चाहिए, ठीक है। वी विल एक्सप्लेन दीज एग्जांपल्स इन द फ्यूचर जब वी टेक ए पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ सच काइंड, ठीक है। वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट आल्सो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेटा हमने उसमें फीड कर दिया, डेटा को फीड कर दिया, अब वो हमको बहुत ही अट्रैक्टिव रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले व्हाट इज द इंटरफेरेंस, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये पर्टिकुलर माइलस्टोन्स हैं, ये सब मैंने सेट कर लिया। आई हैव डन, यू हैव डन। जब मैंने कर लिया बोस तो आप भी कर लोगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल टास्क है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ये क्लियरिंग एंड ग्रेडिंग, इसमें कितना टाइम लगता है, 5 डेज लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 दिसंबर 2023 से शुरू करना है, अब 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई प्रीडेशर है, अब इसमें कितना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज चाहिए अपने को भाई साहब, कितना रिसोर्सेज है देखते हैं अभी इसमें, ठीक है। एक डंपर्स हैं, हेल्पर हैं, जेसीबी हैं, साइट इंजीनियर हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं अपने, ठीक है। प्रीडेशर्स, हाँ प्रीडेशर्स, इसमें तो क्या ही है, कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। जैसे ये एक्टिविटी है, साइट क्लियरेंस कब हो जाएगा मेरा, ये तो माइलस्टोन है। कटिंग ऑफ द ट्रीज कब हो सकता है, जब तक मेरा क्लियरिंग एंड ग्रबिंग नहीं होगा तब तक मैं कटिंग ऑफ द ट्रीज स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये प्रीडेशर्स है, ये लिंकेज बता रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सबग्रेड विद अप्रूव्ड मटेरियल, ये कब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक 9, 8, 10, 11, 9 नंबर कौन सी है, ऑर्डनरी रॉक हट नहीं जाएगी, ऑल टाइप्स ऑफ द सोइल हट नहीं जाएगी, 10 हार्ड रॉक नहीं हट जाएगी, जब तक एम्बैंकमेंट नहीं होगा तब तक ये मैं सबग्रेड विद अप्रूवल मटेरियल वो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि टाइम के साथ भी एक ग्राफ बनता रहता है, ठीक है। इसमें देखते हैं रिसोर्सेज हो गए कि ये जो एक्टिविटी देखो ये कॉलम होगी, ये एक्टिविटी होगी तभी एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इसमें रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो रखा है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़े से इंटरेक्टिव रिजल्ट्स क्या देता है ये मेरे को, ठीक है। इसमें देखते हैं रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो रिपोर्ट्स, गो टू द डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स देखता हूँ तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देगा, ठीक है। इसमें इसके कुछ माइलस्टोन है कि अभी तक प्रोग्रेस, क्योंकि अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, दैट इज द WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सिस्टम में भी इसको नहीं किया, तो प्रोग्रेस कितना है, 0, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं, काम ही शुरू नहीं। ये टिपिकल इसके माइलस्टोन है। माइलस्टोन क्या हो गया कि सेट ऑफ द रूल, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना यार, देखो आपको रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है, ठीक है भाई, आपने बोल दिया 5 किलोमीटर रोड बनाना है मेरे को, मैं आपने बोला 30 डेज में मैं बना दूंगा, ठीक है। अब ऐसा तो मतलब नहीं है ना कि यार 30 डेज में, ठीक है, 29वें दिन भी आप काम शुरू करके 30वें दिन बना दोगे, ऐसा नहीं है ना। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है। 30 दिन में आप तभी बना पाओगे जब 5 दिन में ये इतना काम कर चुके होगे, 10 दिन में इतना काम कर चुके हो, तो इतना काम कर चुके हो तभी आप उस टारगेट को मीट कर पाओगे, अदरवाइज आप मीट नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। आप वही है, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका है कि यार पहले महीने में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, दूसरे महीने में इतना सिलेबस हो जाना, तभी मैं उस एंड टारगेट को पहुंच पाऊंगा। अदरवाइज आप 9 महीने सो रहे हो, 10वें महीने के एग्जाम दे रहे हैं, 1 महीने में नहीं होगी ना प्रिपरेशन। तो वही है, तो वो माइलस्टोन बोल दिया हमने कि भाई इस महीने में इतना तो हो जाना चाहिए,
ठीक है, दैट इज माई माइलस्टोन। तो इसने बोल रहा है कि जो साइट क्लियरेंस है तब तक हो जाना चाहिए 10 दिन में, फिर ये हो एक्सक्वेशन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, सब बेस एंड बेस कोर्स इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये डेटा में है। ठीक है, ये मेरे लेटेस्ट टास्क हैं, जितने भी टास्क हैं उस टास्क के नेम आ रहे हैं। इसने क्या किया, एकदम सिस्टमेटिक बना के दे दिया ना, एक अच्छी खासी रिपोर्ट, एकदम बढ़िया चकाचौंध वाली रिपोर्ट बना के दे दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से दिखाओ, यही काम है इसका। डेटा आप सब एंट्री कर रहे हो, आपको पहले मैनुअल एंट्री करता है। आप एक्सेल में भी सेम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे, कुछ पाइवट टेबल्स यूज करनी पड़ेगी, सेम है, सिस्टम सेम है। बट ये सिस्टम है, इसने पहले से ही वो फॉर्मूला वॉर्मूला सब सेट करके रख रखा है। ठीक है, रिपोर्ट दूसरी में गए, डैशबोर्ड्स में गए, प्रोजेक्ट ओवरव्यू हो गया, कॉस्ट ओवरव्यू। ठीक है, कॉस्ट ओवरव्यू, ठीक है, अपन ने जो भी रिसोर्सेज की कॉस्ट रखी, उसके बेसिस पे इसने टोटल कॉस्ट मेरे को ये निकाल के दे दी। ठीक है, इतने लाख में आपका काम होने वाला है बॉस। ठीक है, आप इससे ज़्यादा कॉस्ट, ये आइडियल कॉस्ट है, इससे ज़्यादा आप कॉस्ट वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आप प्रोजेक्ट को लॉस में बना रहे हैं। आप इससे कम में कर रहे हो तो डेट इज योर प्रॉफिट। ये आपकी एक्सपर्टीज है, किसकी, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपर्टीज है, कि आप इससे भी बेटर करके दे रहे हो, तो योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है वो आपकी। ठीक है, कोई दूसरी रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट 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 वर्क ओवरव्यू, कॉस्ट ओवरव्यू तो यही है ना, प्रोजेक्ट ओवरव्यू हो गया मेरा। वर्क ओवरव्यू हो गया मेरा। ठीक है, ग्राफ व्राफ बना के मस्त देगा आपको। ठीक है, एकदम मस्त। तो काफ़ी इंटरेक्टिव रिजल्ट्स देता है आपको, जो भी आप इनपुट्स देंगे ना उसके बाद में। अब कैसे काम करता है इस सबको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको फील ले लेनी चाहिए कि व्हाट इज द पीएमपी। ठीक है, आपको क्लास लगे, मतलब समझ में आना चाहिए यार कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे नहीं, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जो मोटिव ऑफ दिस 10 to 20 minute discussion is that you get an interest in the project management tool, that is the MSP। ऐसे सेम है ओरेकल का प्राइमेरा। ठीक है, वो थोड़ा सा